आज हुआ कुछ ऐसे नाटक। राधे राधे दोस्तों। तो आज शाम का टाइम था और मैंने ये मैगी बनाकर खाई थी। फिर शाम को दीदी ने चूल्हे पर खाना बनाया था, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो इसने बाजरे की रोटी की बनाने की सोचा था और इसने कुछ नया टैलेंट आजमाया और वो भी नानी का नुस्खा आजमाया था। लेकिन जो नानी के हाथों में मज़ा आया वो इसके हाथों में तो कम आया, मतलब मज़ा ही नहीं आया जो उनके हाथ से रोटी अच्छी लगती है। फिर इसने आलू भर की रोटी बनाई थी और इस पर ज़्यादा तो टेस्टी नहीं बनी और रोटी भी ज़्यादा इस पर बनी नहीं थी, तो बस एक ही रोटी बनाई थी इसने और पूरी ऐसी बनाई थी कि बस पूछो ही मत। फिर रोटी तो बन गई ऐसे तैसे और हमने खाया भी। राम राम का नाम लेके इसने रोटी बनाने का ट्राई किया और ऐसे ही फिर रोटी बनी। धीरे धीरे इसने हाथों से इसको बड़ा किया था, फिर इसको ऐसे पानी ला के और रोटी ऐसे ऐसे हाथों से बड़ी की थी और बड़ी होने के बाद फिर इसने डाला था इसको चूल्हे पे और बस चूल्हे से तो देखने में तो रोटी का कुछ ऐसे आया नक्शा। मैं आपको दिखाऊंगी भी कि ये कैसे बना रही है और बस हम सब वेट कर रहे थे और फिर आया इसने रोटी को तवे पे डाला और देखिए ये कुछ रोटी का लुक ऐसा आया था बनने के बाद। फिर इसने थोड़ा इसका मेक ओवर कर दिया और इसका फिर इसने आटा फिर से गूंदा, क्योंकि इसको लग रहा था ये कि ढीला है। फिर तवे पे रोटी सिक गई थी और रोटी सिक नहीं रही थी तो कुछ ऐसे ही छूट रही थी रोटी, बीच में से टूटने की संभावना लग रही थी मुझे तो, लेकिन रोटी तो नहीं टूटी फिर भी सीखने के बाद। और ये फर्स्ट रोटी ऐसी बनी इसकी, तो मेहनत इसकी वसूल हो गई थी और नानी का नुस्खा भी काम कर गया। फिर इसने ये रोटी ऐसे बना के चूल्हे पे हमने इस तरह से करारी से करके इसको खाई थी और सीखी थी, तो बहुत टेस्टी लगी थी हमें तो ये रोटी और हमें तो खा के आया था मज़ा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।